नमस्कार दोस्तों। तो मैं ये मॉक लगा रहा था और बीच में ही रुक गया था। लाइव लगा रहा था इसको, ये मॉक फंस गया बीच में ही। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैथ का सॉल्यूशन डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके। तो दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा? ये मॉक है यूपीएसआई का 4 जनवरी का RWA का। तो दो संख्याओं का योग है 16, ठीक है, और गुणनफल है 63। उन संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा है। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे मान लो ए और बी कोई संख्या है, तो व्युत्क्रम उल्टा हो गया 1/a 1 + b। n का पूछा है योग a + b हो गया a + b, ठीक है। a + b का मान दे रखा है 16 और गुणा करके दे रखा है 63। 16/63 आंसर आ गया। 16/63 ये वाला फर्स्ट आंसर है हमारा। बढ़ेंगे आगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर 2, 3, 5, 8 शेष बचता है? एक्स का 150% क्या होगा? तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ही जैसे एक्स का 150% यानी एक्स का 3/2 पूछा है, तो जो भी संख्या आएगी ना 3 से गुणा होगा उसमें। तो 3 से इसमें जा रहा 7, 5, 12, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, 1200 इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें भाग जा रहा है, तो करना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम लेते हैं। ऐसे में क्या करते हैं और इनका जो कॉमन गैप है, कॉमन डिफरेंस है, उसको माइनस कर देते हैं। 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, तो ये कॉमन डिफरेंस है, इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एलसीएम। 6 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। 7 को 7 ही लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 4, सॉरी 4 लिखेंगे, 2 तो है ही यहाँ। 9 को लिखेंगे 3, 1 है, 3 और आ जाएगा 1, 3 चौक 12, 12 है ही, ठीक है। तो 2 तिया 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 8 दूनी 16, 168, 168 गुणा 3 करेंगे, 8 तिया 24, 16 तिया 48 और 2 50, 4 तिया 12 सत्ते 84, 84, 84 गुणा 6 करेंगे हम, तो 6 चौक 24, 8 छिंगी 48 और 2 50, 504 आ गया, ठीक है। 504 में जो कॉमन डिफरेंस है इसको कम ही कर देंगे, 4 कम कर देंगे तो हो गया 500, और 500 का मैंने निकालना 3/2 हो गया कितना? 250 गुणा 3, ये आ गया 750। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे 1 रुपये में 2 संतरे समान संख्या में खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा? ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इसने जो खरीदे ना, इनका क्रय मूल्य वो कैसे है कि 3 संतरे तो इसने खरीदे हैं 1 रुपये में, ठीक है, और 2 संतरे खरीदे हैं वो भी 1 रुपये में खरीदे हैं। अब ये कह रहा है बेचे कैसे कि 20% का लाभ हो, और 1 दर्जन का बोल रहा है अब, ठीक है। तो दर्जन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इनको भी हम। कैसे होंगे? ये 3 संतरे हैं तो 4 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यानी 12 संतरे आ गए कितने रुपए के? 4 रुपये के। इसमें कर देंगे 6 का गुणा, यानी 12 संतरे इधर कितने हो गए? 6 रुपये के। अब हमारे जो ऑब्जेक्ट है उससे मतलब हो गए बराबर। तो 12 दूनी 24, 24 संतरे खरीद कितने कह रहा है? 10 का। अब ये कह रहा है कि इतने में बेचो कि 20% का लाभ हो, ठीक है। अगर हम 1 दर्जन की बात करें 12 की, तो 5 में खरीदेगा इस हिसाब से, और इसी को करना है हमें 6/5, तो 6 में खरीदेगा, 6 में बेच देगा सबको। वर्ष 2047 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। तो 2047 का कैलेंडर है 2047, ठीक है। 4 का भाग देते हैं, कितना रिमाइंडर आ रहा है ये देखते हैं, मतलब ये इसको भी छोड़ देते हैं, इसी में देते हैं 44 3, तो +3, 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो हम उसमें 11 साल जोड़ देते, तब वो रिपीट करेगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें जोड़ देते हैं हम 6 साल। अगर लीप ईयर है तो उसमें जोड़ देंगे 28 साल। तो 11 साल जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा? 2047 और 11 2058। एक ये क्वेश्चन है, 14.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,464 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो
तो देखो ये धनराशि इतनी हो जाती है, ब्याज नहीं दे रखा, ये दे रखा अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है अपने आप, और जो ब्याज होता है उसको जोड़ के अमाउंट हो जाता है। ब्याज कितना है इस पर, 6 × 14.5 करेंगे हम, ठीक है। 14×2 = 28 यानी 29/2, 2×3 = 6, 29×3 = 87, तो कितना हो गया 187%। 187% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 134/64, ठीक है। देंगे भाग इसका, इसमें 18×7 = 126, 18×8 = 144, 18×7 = 126, ठीक है। 26, 6, 8, 24, हाँ कर दो, 7, 7, 49, 18×7 = 126 और 4 130, बचे कितने, 6, 9, 7, 16, 1, 3, 37, 374, ये चला गया 2 बार, 18×2 = 36, 37, 72, तो 7200 आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन ए। दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल क्या है। तो एक दे रखा है भाई वृत्ताकार पथ ऐसे संकेंद्रित है, तो मतलब दूसरा भी यहाँ है अंदर ही, ठीक है। ये कोई केंद्र है इनका। तो ये कह रहा है कि जिसकी 3 मीटर चौड़ाई है, 3 मीटर, ठीक है, और इसकी जो परिधि दे रखी है आंतरिक परिधि वो है 264। फॉर्मूला क्या होता है हमारे क्षेत्रफल का, पाई r² - r², यानी जो बड़ा है जो रेडियस, ये कैपिटल आर मान लेंगे, इसको मान लेंगे स्मॉल आर, तो पाई करेंगे 22/7 r², अच्छा आर निकालना है पहले, ठीक है। आंतरिक परिधि देखिए 264, यानी सर्कल का अगर कोई भी रेडियस 7 है, ठीक है, तो उसकी सरकमफ्रेंस हो जाती है 44, और हो जाता है एरिया 154, ठीक है। तो 44 का कितना गुना है ये 264, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 2 26, 4 गुना है, ठीक है। 7, 4, 6, 24, 264, 7, 44, 4, 6, 24 है यार, 4 चौक 16 होता है, 6 गुणा 6, यानी रेडियस आ गई 42, ठीक है। अंदर वाली रेडियस आई 42, इसमें 3 और जो जाएगी तो ऊपर वाली कितनी जाएगी 45, तो हमारा हो जाएगा 22/7, तो हमने कर दिया था r² यानी 45² माइनस 42², ठीक है। अभी कर लेंगे इसको सॉल्व, 22/7, a² - b² लगा देंगे, 45 + 42 हो गया 87, और गुणा कर देंगे 45 - 42 3, ठीक है। भाग तो जा नहीं रहा यार, पॉइंट में है कोई आंसर, कोई नहीं है, अप्रोक्स दे रखा होगा तो कर लो भाई, 22 × 66, 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 22 × 132, 22 सत्ते 154, 15 हासिल, 22 अट्ठे 176, 176, 6, 5, 11, 181, 191, 191 इतना आ गया। इसका गुणा गुणा 3 करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 19 × 57, इसमें भाग लाएंगे हम 7 का, ठीक है। तो 7 × 8 = 56, 8 से यही है, यही आंसर होगा जहाँ तक है, ये करेंगे और भागेंगे आगे। इतना ही करना, ज़्यादा टाइम थोड़ी देना पेपर में। यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर की चाल से चलती है, एक पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर देती है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। रीना अपने घर से 3 किलोमीटर की चाल से चलती है, 3 किलोमीटर पर आवर से चाल से चलती है, 20 मिनट लेट पहुंचती है, चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर देती है, 30 मिनट लेट पहुंचती है, तो दूरी पूछिए। देखिए इसमें डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम का, ठीक है। तो स्पीड कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा टाइम। और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, देखो 20 मिनट देरी से पहुंच रही है, यानी 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें ये 30 मिनट कम लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30 करेंगे तो 50 हो जाएगा, जबकि यहाँ है कितना 50, एक की वैल्यू 50 है, ठीक है। ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो बटे 60 कर देंगे। अब देखो किसी का भी टाइम निकाल लो भाई, दूरी कितनी होती है, स्पीड इनटू टाइम,
तो 4×3 = 12, 4×3 = 12 हो जाए कि नहीं, इसी का गुणा कर दो सिंपल सी। 12 है, 5×7 5 × 10 10, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, एक ही बात है। अगर ऐसे भी नहीं हो तो एक फॉर्मूला है, यानी जैसे मान लो, अरे बढ़ा दिया आगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि S1 यानी 3 है, S1 इंटू S2 अपॉन इनका डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू टाइम, ठीक है। तो S1 क्या हो गया, 3 × 4 तो एक ही आ गया, और गुणा 20 मिनट दे रही है, और 30 मिनट 20 30 50 50/60, 3×2 = 6, 5×2 = 10, कैसे भी कर लो मतलब। अरुण अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है, चला दो भाई। बाईं ओर बढ़ता है 3 मीटर चलता है, दक्षिण में चल रहा है तो बाईं ओर इसकी हो जाएगी इधर, 3 मीटर चल दिया। फिर बाईं ओर मुड़ता है 13 मीटर चलता है, 13 मीटर, यानी 5 तो ये हो गया, 8 मीटर और ऊपर चला है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और किराने की दुकान पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, 3 मीटर चलता है, यानी यहीं आ गया पहले पॉइंट के पास ही। अरुण अपने कार्यालय से किस दिशा में और कितनी दूर है, तो कार्यालय से तो नॉर्थ में है, यहाँ से नॉर्थ में है, दूरी कितनी, 8 किलोमीटर, 8 मीटर, तो 8 मीटर और नॉर्थ 13। अब दिया है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में को भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में करेंगे, 9 6 5 3 2, मतलब एक ही है ये डाटा, एक ही है, इसी को सेट करना है, ठीक है। तो किसी को भी कर लो भाई, भाग दे देते हैं, 11 9 99, 90/11 हो जाएगा ना, 11 8 88, ठीक है, 11 8 88 और 2, तो हो जाएगा 11 एकम 11। पहले का इतना हो गया, दूसरे को हो गया 7 8 56 4, 7 8 56 4 7 5 35, ये इससे बड़ा हो गया, दो दो कर लेते हैं बस। 6 7 42 6 8 48 2 6 3 18 83 भाई, ये तो 5 चौक 20 हो गया, सीधे सीधे ये हो गया 8 3 24। अब करना ही क्या आगे, तो सबसे पहले नंबर आएगा 3/8, 3/8 एक में ही है, 3/8 आएगा, फिर आएगा ये 0.4, ये आ गया, ठीक है। फिर आएगा पहला वाला 9/11, सही है यही। तो क्वेश्चन है हमारा, 16.5% लाभ समेत किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था, उस वस्तु को 333 में बेचा गया, तो नुकसान कितना हुआ। तो ये कह रहा है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था, ठीक है। 16.5 की फ्रैक्शन क्या होगी, 16.5 16.5%, अरे 15% प्लस 1.5% हो गया, 15% हो जाए 3/20, तो ये पॉइंट है तो इसमें हो जाए 3/200, 200 तो हो गया 30 + 3, यानी 33/200, ज़्यादा लंबा कर दिया। इसका विक्रय मूल्य 466, यानी 200 पे 33 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य हो कितना गया, 233। चलो अब इजी हो गया, 466 इसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू 2, तो वस्तु अगर 333 में बेचा है तो नुकसान कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया भाई, 200/33 का फायदा था, यानी 200 इसका क्रय मूल्य है, तो 200 दूनी 400, 400 रुपये की कोई चीज़ है 330 में बेची गई, कितने का लॉस हुआ, 70 का, कितने पे, 40 पे, 400 पे, तो गुणा 100 करेंगे तो इससे ये कट गया 70, यानी 70/2 35, 35/2 70 दूनी 34, 35 17.5, 17.5 नहीं है, 17.5। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग इकाई है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, ठीक है, R = H। इसकी ऊंचाई दोगुनी, त्रिज्या आधी कट जाए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr H + R, ठीक है। पाई दे ही रखा है, तो पाई हमें सॉल्व नहीं करना आगे है। अच्छा अच्छा, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 64 पाई।
बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई, रेडियस क्या है, ये कह रहा है रेडियस और हाइट बराबर है, तो रेडियस और हाइट बराबर है, हाइट को भी रेडियस मान लेंगे, 2r हो गया, ठीक है। ये कितना बार गया, 32 बार, 2r से हो गया 16 बार, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर हमारी रेडियस क्या आ गई 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी फॉर्मूला वही है, पाई का हमें सॉल्व करना नहीं है, ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या आधी, त्रिज्या कितनी है हमारी 4, तो 2 हो जाएगी त्रिज्या, ऊंचाई कर देंगे दोगुनी, तो ऊंचाई दोगुनी कर देंगे 4 दूनी 8, और त्रिज्या कर रखी है उन्हें आधी, तो 8 और 2 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 पाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई कि एक नाव द्वारा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, इसके द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय के 60% बराबर है। धारा की चाल 4 किलोमीटर है, नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर तय करने में, और अप स्ट्रीम 75 किलोमीटर तय करने में, अच्छा इतना बराबर है, ठीक है। तो भाई समय पूछ रहा है, समय समय हमारा कैसे निकलता है, हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं ना टाइम निकालने के लिए, तो निकाल दो भाई, 60 है डिस्टेंस, स्पीड कितनी दे रखी है, ये कह रहा है धारा की दिशा में, हमें नहीं पता कितनी है, जो दिशा में चलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको डाउन स्ट्रीम, ठीक है। बराबर दे रखा है कितना, 75 किलोमीटर की दूरी से चल रहा है, और ये अप स्ट्रीम में चल रहा है, 75% के बराबर है, 60% के बराबर है, 60% की फ्रैक्शन क्या होता है 3/5, ठीक है। तो 15/75, 15×3 = 45, या ऐसे कर दो 15×4 = 60, तो डी अपॉन यू, यू पर चला जाएगा, यू अपॉन डी बराबर हो कितना गया, ये कितना 3 और ये है 4, यानी अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम होती है ए माइनस बी विपरीत दिशा में, और डाउन स्ट्रीम होती है ए प्लस बी, ऐसे माने तो, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की कितनी आ गई यहाँ से, ए की आ जाएगी 4×3 = 7, 7/2 कितने 3.5, बी की कितनी आ जाएगी घटा दो, बचा 1, 1/2 0.5। अब क्या कह रहा है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर, अच्छा ये भी दे रखा है, तो धारा की चाल ये होती है नाव की चाल, ये होती है धारा की चाल, तो इसकी चाल दे रखी है 4 किलोमीटर, यानी 5×8 = 40, 8 गुना, ठीक है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, 5×2 = 70, 7×4 = 28, ये हो गई 28, ठीक है। अब कह रहा है नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51 चलने में कितना समय लगेगा। अब देखिए भाई, ये कह रहा है कि 39.2 तो चले ये धारा की दिशा में, नहीं स्थिर जल में, स्थिर जल में कितने से भाग लगाएंगे 28 से, प्लस धारा की दिशा में चले 51.2, 51.2 धारा की दिशा में चलेगी, ए प्लस बी हो जाएगा 28×4 = 32, इसका लगाना है भाग, तो 8×4 = 32 और 8×5 = 40, 8×6 = 48, 48, 8×4 = 32, 64, ठीक है। 16×4 = 64, 1.6 आ गया ये इधर वाला, ये कितना आएगा 28 × 28 बचे 11, 28×2 = 56, 112, 1.4, यानी 3 आ गया ये पूरा, 1.4 और 1.6, 3 आ गया, 3 है क्या, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, माइनस बहुत है तो इसमें, तो इसका मान बताना है, ठीक है। तो पहले भाग दे देंगे, भाग क्या है ये रहा 12×6 = 72, 6, 6×3 करेंगे तो कितना हो गया 18, 18 इधर है, 18 18, 18 64, 3 से 24 प्लस 18 हो गया, इधर आ गया -4×6 = 24,
ठीक है, 24 से 24 गया 318 आ गया। पांच अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है और वह x है। अच्छा, x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कोई संख्या से 97 से विभाज्य है, पांच अंकों की न्यूनतम न्यूनतम पांच अंकों की कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हमें 97 से भाग दिलाना है, उसका बताना हमें योग। 9700 सही है यार। 9700 9 3 27। भाई इसमें 3 का गुणा और कर देना, भाग जाना चाहिए 97 से। 9700 में जा रहा है, प्लस कर देते हैं 7 3 21, 7 3 21, 9 3 27 और 1 27 और 2 29, 291 हो रहा है कि नहीं? 912799। एक बार और जोड़ना पड़ेगा भाई, 97 और जोड़ दो बस। 8 9 9 18 0 10। तो ये संख्या वो छोटे से छोटी है जो 97 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसके अंकों का योग पूछा, 8 8 16 1 17। 17 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 14 हो? हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 और 14 हो? ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर 19 हम जोड़ें तो 9 7 16 26 हो जाएगा, बटे इसमें जो 9 9 18 28 हो जाएगा और 13 बटे 14 आ जाएगा। वाह, तो पहला ऑप्शन है हमारा सही। और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक्स क्यू प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और एक्स क्यू माइनस 4x प्लस के को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल बचता है। के का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई समान शेषफल बच रहा है, अगर दोनों में भाग दे रहे हैं के माइनस 3 से, और हम ऐसे में क्या करते हैं कि x बराबर 3 रख लो, दोनों में रख दो। ठीक है, और बराबर शेषफल मिल रहा है तो इधर बराबर रख दो। तो क्या हो जाएगा? के एक्स क्यू यानी 3 3 होती है 27 प्लस 4 गुणा 3 3 9 प्लस 3 चौक 3 3 9 माइनस 4। ठीक है, बराबर किसके है? 3 3 होती है 27 माइनस 4 होती है 12 प्लस 3। ओके, 27 के कहाँ गया यार? नहीं, के है भाई ये। 27 के इधर जाएगा तो हो जाएगा 26 के, बाकी के इधर ले लो। 27 में से 12 गए तो बचे 15, 15 4 नाम 36, 36 और 5 41। 27 माइनस 1 है 26। ठीक है, 27 में से 15 गए 12 गए तो 15 है। 4 नम्बे 36, 36 प्लस 9 6 9 15 45। 45 में 4 गए तो 41, पर ये तो प्लस के 41 है ना, माइनस 41। 15 6 41 माइनस 26, 26 के, यानी के का मान आ गया -1। अगला क्वेश्चन है, 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग के 8 में हिस्से, दूसरे भाग के 5 में हिस्से का अनुपात इतना है। ठीक है, दोनों भाग क्रम से क्या होंगे? हैं? दोनों भाग एक जैसे ही हैं क्या? चलो देखते हैं दोनों भाग क्रम से क्या होंगे। दोनों भाग दे नहीं रखे। व्हाट आर द टू पार्ट्स? तो करते 564 को दो इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग का 8वां हिस्सा x मान लो का 8वां, और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो ये 5 ऊपर पहुंच गया, कैसे हो जाएगा? 5x बटे 8 नीचे जाए 8y बराबर 5/4। 5 से 5 गया 4 दूनी 8। ठीक है, 2 ऊपर पहुंच गया 2/1 1। दोनों भाग का क्रम से क्या होंगे? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 564। 5 6 4, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 188। तो एक तो आ गया 188, एक आ गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 36 37। दोनों ऑप्शन ले रखे हैं यार।
कोई सा ही लगा दो। 188 है पहला, दोनों भाग क्या होंगे क्या पता दूसरा पूछा हो। 376 कर दो। 188 376 188 चलो। 2011 और 2021 में कंपनी बी का उत्पादन क्रम से 830 और 1120 था, प्रतिशत वृद्धि बताई है। 2011 में कंपनी बी का 830, 2021 में कंपनी का 1120। अरे फिर दिया क्यों है? इसी में पूछा सीधे सीधे कितनी वृद्धि हुई, तो हाँ तो कितनी हो गई 800 300 1100 यानी 290। ठीक है 290 की वृद्धि हुई 830 में गुणा 100। 83 का भगलाना 2900 में, 2900 में 83 का भगलाना ऐसे लगा दो सीधे सीधे। 8 तिया 24, 3 से दिया 3 तिया 9, 8 तिया 24, तो कितना आ गया 1 5 4 40, 8 5 40, 5 तिया 15, 8 5 40 और 41, मतलब 34 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा होगा। देखते हैं पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चलो ठीक है 34 पॉइंट कुछ कुछ आ गया। ये क्वेश्चन आ गया भयंकर सा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना ना, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने और इसका मांगा है, इसका कोड मांगा है। ठीक है क्या है, 94 हैज 3 है @3। तो ये डिजिट दे रखी हैं, ये इनके कोड दे रखे हैं, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे दे रखे होंगे 94 हैज 3। ठीक है, इनकी जगह हमें ये लिखने हैं। और बीच में दे रखी है शर्त, मेरे सीजीएल के पेपर में हो गया था मुझसे गलत, लेकिन अब तो देखेंगे। यदि पहला और अंतिम तत्व है, यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट से कूटबद्ध किया जाएगा। ये कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों संख्याएं, हाँ भाई संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट से कूटबद्ध किया जाएगा। अंतिम संख्या का कूट क्या है भाई, अंतिम संख्या 3, 3 का कूट है ही, यानी ये कह रहा है कि पहले को भी ई से करेंगे और लास्ट वाले को भी ई से करेंगे। ठीक है, सेकंड वाली शर्त क्या है, यदि तीसरा तत्व एक प्रतीक है, क्या है भाई 1 2 3 है हमारा प्रतीक, तो प्रतीक को कूट के पांचवें तत्व के कूट के साथ बदला जाएगा। पांचवा तत्व क्या है हमारा 1 2, तो ऐसे एंड से बदला जाएगा। एंड क्या है यू, तो आ जाएगा यू। देख लेते यू और कोई ऑप्शन हो तो ऐसा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है यार। 1 2 3 4 5 एंड यू ही तो है? ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है कोई, ई का यू बाद हो। अच्छा ये तीसरा तत्व है ना यार, तीसरे पे यू आना चाहिए। ई के बाद यू, ई के बाद यू, ई के बाद यू। देखो हम इसी से ऑप्शन लगा देंगे क्योंकि ये तो तीसरा है, तीसरे में यू है, पहले और पांचवें में ये है ई, इसी से लगा देंगे हम। पर इसको कूट को कर लेते हैं पहले एक बार कोड को। यदि चौथा तत्व विषम संख्या है तो इसे हैज के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। चौथा तत्व का 1 2 3 4, हाँ विषम संख्या है, हैज के रूप में, हैज कहाँ है, हैज तो है ही नहीं कहीं भी। चलो हम इसी से लगा देंगे भाई, पहला तीसरा और पांचवा हमारा और किसी में मैच नहीं कर रहा है, देखेंगे बाद में। क्वेश्चन इज, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है, जब भी किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। ठीक है, जब इसके अंश और हर दो में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना है। देखो हम x/y मान के कर सकते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल आएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, एक बार करके देखते हैं। रुको, मान लो कि कोई ऐसा भिन्न है, ठीक है, ये कोई अंश और हर है, इससे हमें प्राप्त हो रही है 2/3 भिन्न। कब, जब दोनों में एक जोड़ा जाता है। तो ये कब हो सकती है, तो ये हो सकती है अगर हम यहाँ 1 रखें और यहाँ 2 रखें, लेकिन 3 तो किसी का सम नहीं है। 2/3 को हम 2 से गुणा करते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 6/9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3 4 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेट करना है नंबर,
अगर हम 4/6 मान लेते हैं तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। तो हमें ये दूसरे में सेट करनी है तो हो जाएगा हमारा। अगर हम 3/5 मानते हैं इसको, तो 2 घटा दो इसमें से, और फिर कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। एक तो आ रहा है लेकिन ये आ रहा है 3। भाई 1/2 वही 2/4, 3/6 ऐसे कुछ भी आ जाए, 4/8, 1/2 ही ना सब। अगर इसको कर देते हैं 6/9 को, तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा 5 और यहाँ रखना पड़ेगा 8, ठीक है। अगर हम यहाँ 5 और 8 रखें, 5 8, तो क्या आ रही है, 5 3/6, 1/2। ये सेटिस्फाई कर गया भाई। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 4/6 ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भिन्न है, ये कोई अंश है और ये कोई हर है। इसमें से हम अगर दो एक जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये 2/3 हो जाती है। 2/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/2 4 3 6, या 2 3 6/9, 3 3 9, ठीक है। तो हमारे 6/9 पे सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे 1 2 को ही देखना है, क्योंकि एक्स और वाई मान के भी इतना ही टाइम लग जाएगा। तो हम कह रहे हैं एक तो यह में है ही पहले से। अब इसमें जोड़ना कितना है, सिर्फ 5। इसमें एक है, कितना जोड़ना है, 8। तो 5/8 को दूसरी भिन्न पे भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अगर ये कह रहा है कि अगर 2 2 घटाया जा सकता दोनों में से, तो ये कितना हो गया, 3, ये हो गया 6, यानी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इनका सम कितना है, 8 5 13, 13 आंसर आ गया। थोड़ा लंबा हो गया मतलब समझाने में, बाकी तो हो जाता जल्दी। एक शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्र 550 है, तो इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई πr/l, ठीक है। व्यास यानी रेडियस है इसकी 7, जहाँ तक है त्रिज्या की ऊंचाई 25 आएगी, देखना 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। πr/l यानी 22/7, रेडियस क्या है हमारी 7, और आर एल क्या है, एल तो हमें पूछिए, और ये 550, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 5 110, 25 25 ही आ गया ना। तो ज़्यादातर ट्रिपलेट पे ही सेट होते हैं ये, 7 24 25। हाइट पूछे तो 24 24 आ जाएगी। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय 120% है, अरुण की कितना है टोटल, ठीक है। पूरा ही कर दो, अरुण बाला एंड चंदू, ठीक है। अरुण की आय बाला की आय की 150 है, चंदू की आय अरुण की आय की, ठीक है। तो बाला की आयु अगर 100 है आय, तो बाला की आएगी 150%, तो इसकी होगी 150। अरुण की आएगी 120% है, तो 15 बार 180, इसकी होगी 180, ठीक है। कितना हो गया, चलो काट लो यार, 15 10 25, 25 10 35, 35 8, 5 8 13, 43। हाँ वेरी गुड। 43 की आ गई 86,000, यानी 2। पूछ चंदू की आय 18 दून 36, 36 आ गया आंसर। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में संपूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में, सी और ए 30 दिन में। अच्छा ए बी सी कितने में करेंगे, तो हम क्या करते हैं इनमें, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, सी प्लस ए 30 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लो, 30 20 दिन 90, 3 दूनी 60, 60 आ गया। 10 चिंगी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब ये जो सम आएगा ना, ये जो एफिशिएंसी आई है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की आई है, बराबर 6 3 9 2 11, यानी कितनी आएगी, 11/2। हमें पूछा तीनों मिल के कितने में कर देंगे, 60/11 गुणा 2, और 11 120/11। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन है, ए डी की एक वृत्त, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बी सी एक छेदक रेखा है, ए बी बराबर तो ठीक है। एक भाई कोई वृत्त है, ये सर्कल है, ठीक है। इसकी एक दे रखी टेंजेंट, स्पर्श रेखा स्पर्श करके जा रही है। एक है सीकेंट लाइन यानी छेदक रेखा। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी ए से ये शुरू हो रही है, ठीक है। ए डी एक स्पर्श रेखा है, और ए बी सी है छेदक रेखा। अब कह रहा है कि बी सी बराबर 10 है, बी सी बराबर 10 है, ए बी बराबर 8 है,
तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, मान लो एल है। तो फॉर्मूला होता है, अगर एक स्पर्श रेखा है और एक सीकेंट लाइन है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा का जो वर्ग है ना वो होगा ऐसे, पहले तो यहाँ से यहाँ, यानी ए बी गुणा दूसरी बार में छलांग लगेगी यहाँ से यहाँ ए सी, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 8 गुणा 8 और 10 18, 18 अट्ठी 144, तो एल आ गया 12, एल आ गया 12 हमारा। मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की 5% की दर से, मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की 5% वार्षिक दर, ठीक है 5% है वार्षिक, 1.5 वर्ष के भुगतान करने का वादा करते हुए 64,000 रुपये में घर खरीदा। 1.5 वर्ष बाद चुकाया गया तो ब्याज की दर क्या है, कह रहा है अर्धवार्षिक है और 1.5 वर्ष है, ठीक है। 1.5 वर्ष यानी 18 महीने, यानी 6 महीने की 3 साइकिल, ठीक है। अब भाई ये तो 5% है ना, ये तो 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना आ गया, 2.5% आ गया ना 6 महीने का। हमें निकालना है अब 64,000 रुपये और जो चक्रवृद्धि आ जाएगा वो। तो 3 साल का मतलब 3 साइकिल का हो गया ना, 3 साइकिल का जो गोल्डन फॉर्मूला होता है वो 331, गोल्डन से कर लेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है देखो, अरे यार सॉरी कटो, ये जो 2.5% आया ना हमारा, ठीक है, इसे 64,000 का 2.5% निकालना और यहाँ लिखना है हमें। तो 64,000 का 2.5% कितना हो जाए, परसेंट से 2 जीरो कट गए, पॉइंट से तीसरी भी जीरो कट गई, ठीक है। 25 गुणा 64 करना है, तो 25 चौक 100, 1600, 1600 हो गया। अब हमें करना है 1600 का 2.5%, तो 2 जीरो तो कट गई परसेंट से, और 25 गुणा 16 हो गया, 25 चौक 100, 400, 400 यानी 1 जीरो पॉइंट की कट गई तो 40 हो गया, और 2.5% 1/40 होता तो ये 1 हो गया। ब्याज कैसे निकलेगा, इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो 16 थी 4800 प्लस 40 थी 120 प्लस 1, 21 आ रहा होगा, 21 इसमें है, और कोई भी है कि 21 वाला, और किसी में नहीं, यही हमारा आंसर है। देख लो 16 थी 4800, 4800 1200 6000, नहीं हाँ 120 है, 4921 सही है। RIGE RIGE यानी 3 पहले से काट दिए, 3 बाद से काट दिए, ठीक है। इसमें क्या किया, EF 2 जोड़ दिए हैं, इसमें फिर 3 काट दिए होंगे, हाँ अब इसमें 2 जोड़ने हैं हमें, ठीक है। आई के बाद FR से शुरू होगा, FR से शुरू होगा, ER यहाँ है, AT पे ख़त्म होगा, FR AT, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमें। इसका मान ज्ञात करना है भाई, 1/5 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 14 प्लस 1/14 गुणा 11। तो देखो हम देखें अगर इसमें, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, सेम गैप है। हमें क्या करना होता है, गैप जो है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। पहला वाला जो नंबर है उसको आगे लिख दो 1/5 यानी, और माइनस कर दो 1 लास्ट वाला 1/17, बस हो गया। 1/3, 17 पंजे 85, 17 माइनस 5 12, 3 चौक 12, 4/85, 4/85 आ गया हमारा आंसर। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की, 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। तो भाई CP/MP क्या होता है पता है, रेशियो, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा CP, यानी 10 की छूट दी है तो 90 हो गया, बट 100 प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट ये MP का होता है 120 हो गया। 120 की ही नहीं वस्तु इतनी अंकित की, 120 की वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है। हमें पूछिए क्या, क्रय मूल्य 90 का पूछा है, यानी 128/12 गुणा 90, तो हो गया 15 छिक्की 90, 6 दूनी 12, और 64 दूनी 128, 64 गुणा 15 करना हमें, तो 15 चौक 60, 60 16 छिक्की 96, 960।
निम्न में से दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के लगभग समान अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। UORB सॉफ्ट, पावरफुल, फ्रेजाइल, वीक। BO बस यार क्या है, BUR सॉफ्ट का होता है ROBUST, रोबस्ट। इसका मतलब होता है पावरफुल, रोबस्ट मतलब पावरफुल, मजबूत, फोर्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या, ब्रांड एक्स की टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, तो ब्रांड एक्स दे रखा है, इसकी कुल बिक्री के आधे, और ब्रांड टू टी शर्ट टू XYZ है, शायद जेड होगा, कि कुल बिक्री के बीच अंतर निकालना है, ठीक है। तो जेड की कुल बिक्री कितनी है भाई, 1100, 1100, 800, 1900, 1900, 1100, 3000, 3700, 3700, 3700, 700, 4400, ठीक है। 40, अरे यार ज़्यादा जोड़ दिया, दोबारा कर दें। 1100, 800, 1900, 9 7 16 2600, 6 7 13 3300, 3300, 40, 60, 100, 120, यानी हो गया 3420, ठीक है, अंतर निकालना है। और जो एक्स है ना उसका आधा, 900, 1900, 2900, 9 7 16, 3600, ठीक है, 3600, 3600, तो ये हो गए 50, 50 30 80 85, 85 5 90, 9 2 11, 110, 110 और 85, 195, 195 हो गए ये, यानी 3795 पॉइंट में आया ना फिर तो, 3795 बटे 2 करना है, आधा लेना है इसका। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14.5, इनका निकालना 0.5 आएगा बाद में, देखते हैं है कि नहीं किसी में, 3 में यार 0.5 आएगा बाद में। यहाँ 8 आ गया तो यहाँ आ गया 2, ये भी 2 में है, 10, 2, ये आंसर है हमारा लास्ट वाला। आंसर मिल गया, भाग जाओ बिल्कुल, रुको मत भाई। वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56, अगर ऐसी कोई भी संख्या हो 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 और इनफाइनाइट तक है, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ रहा है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें माइनस आता है। अगर प्लस आ रहा है तो हमें क्या करना है, ऐसी कोई फैक्टर देखना है इसके जिसमें गैप एक का हो बस, जैसे 7 अट्ठे 56, सिंपल सा दिख रहा है इसलिए 7 बटे 56 गैप है एक का, तो अगर प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, और अगर माइनस होता है यहाँ तो 7 आंसर हो जाता। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है, इस प्रकार 25% लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज के कितनी मात्रा देता है। अब देखो ये जो बेईमान विक्रेता वाला है, एक तो ये खरीद के टाइम पे बेईमानी करता है, जब खरीद के टाइम पे बेईमानी करता है, जैसे मान लो कि 200 ग्राम की बेईमानी कर ली, ठीक है, तो खरीदेगा कैसे, 1200 ग्राम खरीदेगा। अगर 200 ग्राम की जो बेईमानी करेगा बेचते टाइम, तो ये 1000 की जगह 800 ग्राम देगा, तो ये वाला इनका सीन रहता है। तो कह रहा है कि 25% का लाभ अर्जित करता है, 25% यानी 1/4, ठीक है, यानी कोई भी 4 की वस्तु इसने 5 में चिपका दी, वेट, ठीक है, तो 5 मान लो 1000 ग्राम का कह के दिया है इसने, लेकिन दिया कितना है, 800 ग्राम, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 है।
मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है भाई, हमें रेत और सीमेंट ले लिया। तो जैसे इन क्वेश्चन में क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू देता है 9:2, फिर देता है कि भाई क्या क्या मिलाया हमने, क्या क्या ऐड किया, तो इसने कर दिया 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट। फिर देता है फाइनल, फाइनल कितना हो गया 4:1। तो सिंपल सा हमें क्या करना होता है, इसका गुणा करो इसमें, आगे कितना 9, इसका करो इसमें 4 दूनी 8, इनका डिफरेंस लो कितना आ गया 1। अब करो इसका गुणा इसमें 4 दाड़े 40, इसका इसमें 20, इनका डिफरेंस करो और इसकी वैल्यू इसके सामने रख दो। तो एक की वैल्यू आ गई 20। ये कह रहा है कि मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा क्या थी। सीमेंट है ये आगे वाला, और एक की वैल्यू 20 है तो दो की वैल्यू 2 दूनी 40, 20 दूनी 40। 4 mm त्रिज्या वाले 144 लंबे तार को गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह मानते हुए कि पदार्थ का अपव्यय नहीं हुआ है। तो पाई तो दे ही रखा है यार, पाई नहीं दे रखा होता हम 11 का मल्टीपल देखते। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr²। ठीक है, 4 को भी देख लेते, चलो 4 4 4 बहुत जा रहा है, क्वेश्चन हमें करना ही पड़ेगा। 4 mm त्रिज्या वाले 144 लंबे तार को गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। ठीक है, हमें क्या होता है कि हम कोई भी शेप अगर दूसरे शेप में चेंज कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम बराबर करते हैं, और जो तार होता है ना वो होता है सिलेंड्रिकल, मतलब वेलनाकार। तो हम निकालेंगे वेलनाकार का आयतन। तो आयतन क्या होता है, जो πr² एच होता है बेलन का। ठीक है, हम बराबर करेंगे 4/3 πr³, ये होता है गोला का। तो पाई तो पाई रहने देंगे, कट जाएगी इधर से इधर, लिखेंगे ही नहीं। r² यानी 4 चौक 16 गुणा एच कितनी 144, जो तार की लंबाई ना वही हाइट हो जाती है बेलन की। ठीक है, तो ये 4/3 और रेडियस क्यू, रेडियस ही तो निकालनी है। तो 4 चौक 16 और 3 चौक 12, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा ना। r³ बराबर क्या आ गया 4 गुणा 144 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 नम्मा 144, एक 3 इधर से आ गया। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई पता है, 4 का क्यू तो ये हो गया और 3 का क्यू भी ये हो गया, 4 3 12 आ गई। तो निकाल दो भैया, 4 गुणा पाई 12 12 144, 144, 4 चौक 16, 4 चौक 56, 57, 576 पाई आंसर आ गया। माध्यिका ज्ञात करनी है, 0 0 0 0। तो माध्यिका हम जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम इनको लिख देते हैं आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो पहले -3 आ गया, फिर आ गया क्या -3, एक और -3, अब आ गया -1, अब आ गया 0, अब आ गया 2 2 2 2 2 2, अब आ गया 5 5 5 5 5 5 5 5, अब 6 6 6 6 6 6, सब ले लिए। अब देखो, तो आरोही क्रम क्या है हमारा, अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला, अगर इवन नंबर है तो बीच के दो का एवरेज। ठीक है, यानी 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से और गए, 3 इधर से और गए। ठीक है, अभी भी बचे हैं, अब बचे 3 नंबर, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 2 2 5, 2 आ गया फिर तो इसका, तो 2 हमारा है आंसर, इजी। ये आ गया कथन निष्कर्ष वाला। सचिन ने 2 मैचों में 200 रन बनाए हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला है इसका, सचिन ने 2 शतक लगाए हैं। भाई जरूरी थोड़ी 2 शतक लगाए हो, 200 रन बनाए हो तो एक में 80 बना दिए, एक में 120। सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए हैं, 2 मैचों में 4 अर्धशतक कैसे लगा सकता है। तो हम ना तो फर्स्ट ना सेकंड पे आंसर करेंगे, यानी डी। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, तो 5 दिनों में क्या कर रहा है 4 घंटे,
फिर 5 दिनों में कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन, फिर कर रहा है 5 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन। 15 दिनों में काम पूरा करता है, 5 5 10 5 15, यानी 15 दिनों में इसका इतना काम हो गया। आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उपदिनों को करने में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दें, कर दो 5 × 4, मतलब घंटे घंटे कर दो इक्वल 5×5 = 25, 5×6 = 30, और भाग लगा दो किसका, 8 का नहीं 7.5 का, यानी 15/2। 5×6 = 30, 5×5 = 25, 30 25 55, 5×24 55, 65 75, तो 15×5 = 75, 5×2 = 10, 10 घंटे में काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, x की पावर y + z = 1, y की पावर z + x = 124, z की पावर x + y = 729, मतलब ये क्यूब हो रहा है कहीं ना कहीं है 729, ये हो रहा है 9 9 18 9 9 9 का क्यूब। मान लो z को हम 9 रखें तो हमें x + y = 9 3 27, 3 लाना पड़ेगा। ये 1024 2 की पावर 10 है। अगर मान लो y को हम 2 मान लें तो x हो जाएगा 1। अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर z हमने 9 रखा है तो इसकी पावर 3 729 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर y हम रखते हैं कितना 2, और इसकी पावर रखते हैं z + x, यानी 9 + 1 10, तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, x है 1, 1 की पावर रखते हैं y + z, यानी 1 की पावर तो कितनी भी रख दो 1 ही आएगा। वेरी गुड, तो ये हमारी जो वैल्यूज़ है ना वो सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी x = 1 आ गया, y = 2 आ गया, और z = आ गया 9। इनमें यही करना है हमें। z + 1, z कितना 9 + 1 10, ऑप्शन देखो। ठीक है, अब देखो 10 की पावर तो कितनी भी कर दो आएगा पीछे 0 0 ही, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, कितना भी हो हमें करना ही नहीं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्च सेट पर आगे 1 8 27 64 और b बराबर इतना इतना a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक होता है a यूनियन b, एक होता है a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b क्या है ना, वो सबको कॉमन कॉमन चीज़ों को भी लेता है और सारी चीज़ों को लेता है, मतलब एक एक हर चीज़ में से होना चाहिए। और ये इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, कॉमन कॉमन चीज़ें होती हैं बस। यानी हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो ए इसमें है तो 1 ले लिया, 8 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 27 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 64 इसमें है इसमें है, 1 और 64 ले लिया। अब ये संख्या कितनी होगी हमारी 2। ठीक है, अगर हमें वही ए यूनियन बी निकालना होता, ए यूनियन बी, तो कैसे निकालते, देखते भाई ए इसमें है इसमें भी है तो एक ए ले लो, 2 नहीं 1। 8 इसमें है इसमें नहीं है तो ले लो, 27 इसमें है इसमें नहीं है ले लो, 64 इसमें है इसमें भी है ले लो, एक और क्या बचा है 16 जो इसमें नहीं है ये भी ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन बने पेपर में ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, कि दाहिने छोर से 15वें पद के दाहिने 8वें पद को बताना है। ठीक है, यानी राइट के 15 से राइट का 8 में बताना है, यानी राइट से 7 में बताना है। घटा देते हैं एक जैसे पूछता है तो 7वां देख लो भाई, 3 3 6 65 आ गया। तो ये भाई हो चुका है हमारा मैथ हो चुका है, इसी को कंप्लीट कर रहा हूँ मैं यार। लगाया था मैंने पेपर पूरा ही, लेकिन वो यूट्यूब पे डालना था उसको, फिर हो गए बंद हो गया था अपने आप ही। अभी मैं जब तक मेरा सीजीएल वाला पेपर नहीं हो जाता है तो मैथ वैथ ही लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ मैथ की प्रैक्टिस भी हो जाए उसके लिए। तो 95 है, अच्छा अच्छा 95। मैं सोच रहा था यार, अरे 2 गलत हो गए इसमें भी। अरे कौन कौन से गलत हो गए भाई, तो हमारे 38 सही है 2 गलत हैं यार, हो कैसे गए गलत, कौन कौन से हो गए, तो पेपर सही था। हो
हौसला तोड़ देते हैं, गलत हो गया यार। अरे इसमें तो वो 188 या 376, इसमें इनकी क्वेश्चन की गलती है, दोनों भाग होंगे क्रम से, तो दोनों भाग एक तो 188 था, एक 376 था, ठीक है। तो दोनों आंसर हैं इसके, एक्स बराबर इतना है और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। रिपोर्ट करने का इन पर कोई ऑप्शन नहीं है, रिपोर्ट का है क्या, टाइम टेकन नहीं है, रिपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है ये। हम्म, तो हमने कर दिया रिपोर्ट इस पर, क्योंकि 188 भी आ रहा है, 76 भी आ रहा है। ओए 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 ओए, ये कितना रह गया है, 6%। ठीक है, तो भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते जल्दी से। एक ये आ गया गलत हमारा, 3.5। अच्छा 14 है यार, हमने 13 कितना लगा था, हमने 13 14 15 हो रहा था शायद हमारा। चलिए कोई नहीं, अच्छा क्या है, इसको करते हैं हम बंद, मिलते हैं अगले मॉक में। मैथ वैथ के लगाऊंगा या मैं, अभी अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। चलिए ठीक है, बाय 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 बाय।